प्रेज द लॉर्ड। आज जेनेसिस से जो जेनेसिस 25 से लेकर 27 के बीच में जो एक फैमिली हम लोग को मिलता है, उस फैमिली के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। उस फैमिली है आइसक और रेबेका का फैमिली। इस फैमिली में दो बेटा था। पहला का नाम ईसाऊ और दूसरा का नाम जेकब। प्रेज द लॉर्ड। तो ये फैमिली के बारे में बहुत लोग बहुत ढंग से वचन बताते हैं। कोई बोलता है ये केओटिक फैमिली। पिताजी बड़ा बेटा को प्यार करता है, माँ छोटा बेटा को प्यार करता है, और माँ छोटा बेटा का साथ दे के पार्शलिटी करके बड़ा बेटा का आशीष को लूटने देता है, धोखा देने देता है। माँ साथ में धोखा करता है अपना बड़ा बेटा का साथ। तो लोग ऐसा कहते हैं तो केओटिक फैमिली है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बराबर का हिसाब, बराबर का प्यार होना चाहिए। तो ये लोग कहता है, और ये कहावत भी एक तरीक़ा से है, सही है, लेकिन असली में ये बात नहीं है। ये फैमिली परमेश्वर का इच्छा को जान के, परमेश्वर को इच्छा को पूरा करने वाला, परमेश्वर का आज्ञाकारी फैमिली है। तो हम बाइबल पढ़ने से दिखाई देगा कि आइसक का टाइम में उसका पिताजी अब्राहम का जैसा अकाल फेमाइन आया था। तो प्रभु ने बोला तू इजिप्ट जाओ, क्योंकि आइसक भी पिताजी का जैसा इजिप्ट जाने का मन बना लिया था। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम मत जाओ, इधर ही रहो, तो इधर ही तुम खेती करो, इधर ही खाओ, इधर ही बैठो। तो आइसक परमेश्वर का बातों को मान के उधर खेती किया और 100 गुना फल मिला, ऐसा वचन में लिखा है। यानी कि परमेश्वर का बातों को मानने से हम 100 गुना फल मिलता है। तो ये आइसक है, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने वाला। तो फिर रेबेका प्रेग्नेंट हुआ। प्रेग्नेंट होने का बाद वो ऐसा हुआ कि वो प्रेग्नेंट को बर्दाश्त करने नहीं सका। उसका पेट का अंदर बच्चा इतना चटपट करने लगा, लड़ने लगा, मतलब इतना हिलडुल करने लगा, तो वो बर्दाश्त करने नहीं सका, एकदम मरने पर था। तो वो परमेश्वर का पास जाके परमेश्वर से प्रार्थना किया, विनती किया और पूछा, प्रभु मेरा जीना मुश्किल है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये बच्चा पेट का अंदर मुझे लेके जीना मेरे लिए मुश्किल है, तो इसलिए क्यों ऐसा है। तो परमेश्वर ने को पूछा प्रार्थना में, तो जेनेसिस 25 का 22-23 में लिखा है। तो प्रभु ने उत्तर दिया कि तेरा अंदर 2 जाति फल रहा है, और उन लोग बड़ा होने का साथ साथ अलग होगा, 2 जाति, और उसमें से छोटा बड़े के ऊपर राज करेगा, छोटा बड़े के ऊपर राज करेगा। ये बातों को परमेश्वर ने रेबेका को बोला और रेबेका का दिल में था। अभी परमेश्वर का इच्छा को कौन जाना? रेबेका ने सुना परमेश्वर से और दिल में रखा, और वो जान के रखा। अभी दोनों बच्चा बढ़ता गया। बड़ा ईसाऊ क्या हो गया? शिकार करने वाला, बाहर में काम करने वाला, और पिताजी को हरिन मार के खिलाने वाला, और पिताजी उसको बहुत पसंद करता था ईसाऊ को। तो ईसाऊ बाहर में काम करने वाला, और जेकब घर में रहने वाला, माँ को साथ देने वाला हो गया। अभी आइसक बुरा हो गया। आइसक का आंखें देखता नहीं है, बुरा हो गया, मरने पर है, मरने का टाइम आ रहा है। तब उसका बड़ा बेटा को बोला तू अपना तरकस यानी कि धनुष, तीर धनुष लेके जाओ जंगल में, और हरिन मार के लेके आओ, और उससे कुछ बना के खिलाओ जो हमको पसंद है, और उसको खाने का बाद मैं तुमको आशीष करूँगा, जी भर के आशीष करूँगा। तो ऐसा बोला
जब ईसाऊ को ऐसा बोल रहा था आइजक, तो रेबेका सुन रहा था। तो आइजक जाने का साथ साथ रेबेका ने जेकब को बुलाया। जेकब को बुला के कहा कि तुम जल्दी जल्दी 2 बछड़ा लाओ, मैं बना दूंगा और तेरे पिताजी को खिलाऊंगा और तू उससे आशीष लेना। लेकिन जेकब बातों बातों में, ऐसे खेल खेल में उसका बड़ा भाई का बर्थ राइट, जो पहलौता का राइट होता है, उसे को छीन लिया था बातों बातों में। एक दिन ईसाऊ थक बाहर में काम करने वाला है, शिकार करने वाला है, बहुत थक गया था, भूख लग गया था, बहुत भूख लग गया था। तो जेकब को से बना रहा था, तो जेकब को बोला इसको मुझे खाने दो। तो जेकब ने बोला कि तू तेरा पहलौता का अधिकार मुझे दे दो। तो ईसाऊ ने बोला ये पहलौता का अधिकार से मैं क्या करूँगा, और मुझे खाने दो, हाँ मुझे भूख लग रही है, अभी मैं मरने पर हूँ, मुझे पहलौता का अधिकार क्या करेगा। तो इसीलिए ऐसे बातों बातों में शपथ खाई, मुख से दिया, यानी कि मुख बहुत इम्पोर्टेंट है। शपथ खाई, हाँ मैं दे देता हूँ। देखा ना, ऐसा करके ईसाऊ ने अपना बर्थ राइट को जेकब को पहले के दे के रखा था। ठीक है, इसको आइसक को मालूम नहीं है और जेकब को भी, उसका माँ को भी मालूम नहीं है। तो ये दोनों का वाद है। तो जेकब ने पहले से ही आइसक का पहलौता छीन के रखा था, थोड़ा सा एक बेला का खाना के लिए। ईसाऊ ने अपना बर्थ राइट को छोटा छोटा समझा, तुच्छ किया। पर चलो, अभी जब बूढ़ा हो गया तो पिताजी ने ईसाऊ को आशीष देना चाहा, क्योंकि बड़ा बेटा है, बहुत पसंद है, कामकाज में उस्ताद है, एक मतलब मेलपन है। तो इसीलिए जब पिताजी ने ईसाऊ को बोला तो रेबेका ने जेकब को बुला के बोला कि तू जल्दी जल्दी जाओ, बछड़ा लाओ, मैं बना दूंगा, तेरे पिताजी से तू पिताजी को खाना खिला के तू आशीष ले लेना। लेकिन जेकब को हम लोग बोलते हैं ना, धोखाबाज है, ये है, लेकिन जेकब उसको चिनने का दिल नहीं था, कोशिश भी नहीं किया। उसने माँ को बोला मैं तो नूम नहीं होने वाला आदमी हूँ, मेरा भाई तो बड़ा बड़ा नूम है, सब पूरा सारा शरीर में नूम है, अगर मेरे पिताजी मालूम हो जाएगा तो मैं ब्लेसिंग का बदले कर्स लेके आऊँगा। लेकिन माँ ने बोला कर्स तुमको नहीं, मुझको लगे, तू सिर्फ मेरा बातों को मान, ओबे माय वर्ड्स। तो ओबे, तो ये जेकब माँ का बातों को मान के बछड़ा ला दिया, माँ के बनाया, माँ ने बनाया, रेडी किया, और माँ ने क्या किया, ईसाऊ का कपड़ा को पहनाया, बड़ा बेटे का कपड़ा को लेके छोटा बेटे को पहनाया, और जो बाकी जगह है उसमें बछड़ा का नूम, बकोली, चमड़ा लगा दिया, हाथ में लगा दिया और गले में लगा दिया, जहाँ खाली जगह है, नूम नहीं है, उसी जगह में लगा दिया, और ऐसा ईसाऊ का जैसा बना दिया। बना के पिताजी उसका आयशा का पास भेजा। तो जेकब जाके सीधा बोला, पिताजी तेरा बातों को मान के मैं तेरा बड़ा बेटा ईसाऊ हूँ। मैंने झूठ, बहुत बार झूठ बोलता है क्योंकि ये झूठ बोलने वाला है। जेकब झूठ बोला कि मैं तेरा बड़ा बेटा ईसाऊ हूँ और तेरा बातों को मान के तेरे लिए मैं आहार लेके आया हूँ। तो आयशा ने बोला कि सचमुच का तू मेरा बेटा है? उसने बोला हाँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब तो आओ मैं तुझे छू के देखता हूँ। तो वो सामने आया, छू के देखा, हाथ को छू के देखा तो क्या है, नूम है। तो उसने बोला आवाज़ तो जेकब का है लेकिन हाथ ईसाऊ का जान पड़ता है, क्योंकि आँख से देखता नहीं ऐसा। तो इसीलिए वो आहार को खाया। खाने का बाद उसने बुलाया, तू मेरा बड़ा बेटा है तो सामने आ जाओ, मुझे किस करो। जब किस किया तो क्या कपड़ा पहना हुआ था, ईसाऊ का कपड़ा पहना हुआ था। तो हर एक आदमी का अपना अपना गंध होता है, गंध होता है।
इसीलिए वो गंध को छुपाने के लिए आदमी लोग क्या करता है, सेंट लगाता है। क्योंकि क्यों सेंट लगाता है बोलने से, अपना अपना एक गंध होता है बदन का, वो सब समय अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ, इसीलिए अच्छा सुनने के लिए हम लोग सेंट लगाता है। तो आयशा का कपड़ा में आयशा का गंध था। वो गंध को पिताजी आयशा को मालूम है, तो वो गंध को सुनने का साथ साथ बोला, मेरा बेटा वो खेती करने वाला जगह का गंध है, जहाँ में धान ऊपर उगता है वहाँ का गंध है। तो उसका कपड़ा में वो गंध था, कुछ उपज का गंध था। तो वो गंध को सुन के आयशा ने अपना बेटा समझ के दिल भर के आशीष किया, दिल खोल के जी भर के आशीष किया, जी भर के आशीष किया। तो आशीष देने के बाद निकलने के बाद फिर ईसाऊ आया। ईसाऊ ने भी पूरा हार रेडी करके लेके आया, लेकिन आशीष तो पूरा जी भर के पूरा का पूरा दे दिया जेकब को। अभी ईसाऊ आया है, फिर आयशा क्या करेगा, आयशा कब क्या बोल दिया कि मैंने दे दिया, बोल दिया आशीष दे दिया, तो आशीष उसका पास लगा रहेगा। अभी तुझे आशीष देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बहुत रोया, ठीक है। लेकिन फिर भी आशीष जो जेकब को दिया उसको नहीं बदला, जेकब का पास ही रह गया। प्रश्न, इससे हमको क्या पता चलता है कि देखो पार्शलिटी दिखाई देता है जैसे आदमी बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा है बोलने से, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ये हुआ है। प्रसन्न आयशा ने जो किया, बड़ा बेटा को अधिकार दिलाना है, लेकिन बेटा ने अपना अधिकार को तुच्छ जान के किसी को बिक्री कर दिया, खो दिया। उसको पिताजी को क्या मालूम है। मेरा बेटा मुझे ना पूछ के मेरे अनजाने में कुछ बुरा कर दिया तो मुझे क्या मालूम है, उसको भोगना पड़ेगा, ये चीज़ है। इसलिए ईसाऊ ने अपना बात राइट को तुच्छ जान के बिक्री कर दिया, याकूब ने उसको ले लिया। अभी क्वेश्चन है, ये बातें न्यू टेस्टामेंट में आने से यीशु और हमको दिखाता है। प्रश्न, हमारा पहलौता यीशु मसीह है। कोलोसियंस 1:18 में लिखा है, द फर्स्टबोर्न फ्रॉम डेथ इज जीसस क्राइस्ट। रोमन 8:29 में लिखा है, द फर्स्टबोर्न फ्रॉम मैनी ब्रदर्स, एमंग मैनी ब्रदर्स, फर्स्टबोर्न एमंग मैनी ब्रदर्स जीसस क्राइस्ट है। तो इसीलिए न्यू टेस्टामेंट में यीशु बड़ा भाई, हम छोटा भाई, हम जेकब, हम झूठ बोलने वाला, हम बार बार झूठ बोलने वाला, हम धोखाबाज, हम जेकब है, और हमारा बड़ा भाई यीशु है। और हम परमेश्वर का पास जाते हैं, कैसे जाते हैं, हे परमेश्वर पिता, हम तेरे चरण में यीशु के नाम से आते हैं। क्या यीशु का नाम से तो गया ना, हम अपने से जाने से भी तो परमेश्वर नहीं होगा। मैं कार्तिक सिंह आया हूँ बोलने से नहीं होगा। मैं पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु का नाम से मैं तेरे चरण में आते हैं, तुझे दुआ करते हैं, तुझे आदर देते हैं, तुझे सम्मान देते हैं। तो ये जो आदर सम्मान मैं परमेश्वर को विनती करता हूँ, किसका नाम है, यीशु का नाम है, बड़ा भाई का नाम है। इसलिए बड़ा भाई ने काम करके जो कमाया वो फल हम लिया। ईसाऊ का हाथों का फल को जेकब ने लिया। आयशा का हाथों को छू के ना उसको एक्सेप्ट किया। तो इसीलिए यीशु का हाथों का फल, क्रूस का मृत्यु का फल हम लेते हैं। और हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु को कपड़ा को पहनते हैं। उसमें लिखा है, गैलेशियंस 3:27 में लिखा है, Those who are baptized in Christ, they put on Christ। तो हम यीशु का कपड़ा को पहनते हैं। और बपतिस्मा लेने के बाद में हम यीशु का लहू पीते हैं। लहू में गुण होता है। यीशु का मांस खाता है, मांस में गुण होता है। अलग अलग मांसों का गुण है, हम जानते हैं। गरुड़ का मांस का गुण अलग है, गावड़े का मांस का गुण अलग है, चिड़िया का मांस का गुण अलग है, सबका गुण अलग अलग है। हरिण का मांस का गुण अलग है, कस्तूरी का गुण अलग है, सबका गुण अलग है। याक का गुण अलग है। याक का मांस खाने गया, हम तो वोमिटिंग करके खाने नहीं सका, इतना गण है। प्रजला, सबका अपना गण है। जब हम होली कम्युनियन लेते हैं तो यीशु का मांस खाते हैं, यीशु का लहू पीते हैं,
तो एक तो गंध हमारा शरीर में रहता है, वो यीशु का गंध, ईसाऊ का गंध, यीशु का गंध, ईसाऊ का गंध, बड़ा भाई का गंध। बड़ा भाई का कपड़ा हम पहनते हैं, विश्वास से पहनते हैं, बपतिस्मा लेते हैं तो विश्वास से हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह का कपड़ा हम पहनते हैं, और बड़ा भाई का नाम से हम परमेश्वर का पास आके विनती करते हैं, हे परमेश्वर पिता, मैं आते हैं तेरे चरण में, तू मुझ पर दया कर, हालेलुया, तू मुझ पर कृपा दृष्टि कर, तू मुझ पर आशीष कर। ये झूठ है ना, हम पे हमें क्यों परमेश्वर आशीष करेगा? क्योंकि हम बड़ा बेटा का कामों का प्रतिफल खाते हैं, उनका हाथों का कामों का प्रतिफल और उनका कपड़ा का गंध से हम आशीषित होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जेकब हैं, हमारा बड़ा भाई यीशु है। तो ये जो दर्शन जो न्यू ओल्ड टेस्टामेंट में आइसक और रिबेका का परिवार इसी को ही दर्शाया है। इसीलिए आइसक और जेकब का आइसक और रिबेका का परिवार परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जानने वाला परिवार है। अब रेबेका को परमेश्वर ने इच्छा को प्रकट किया कि छोटा बेटा राज करेगा। अब ये बातों को जान के बड़ा बेटा को पिता से आशीष लेने कैसे दे सकता है? रेबेका कैनॉट बी डिसोबीडियंट। और ये जेकब ओबीडियंट, माँ ने जैसे बोला ऐसा किया। उसका बाद माँ पिताजी ने जैसे बोला भाग जा अपना जाति से शादी कर, अपना जाति से शादी किया, और उसका जरिए 12 गोत्रों इज़राइल देश बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एसाव ने माँ को दुख पहुँचाया, दूसरा जाति का लड़की, हित्ती लड़की शादी करके माँ को दुख पहुँचाया। पिताजी को तो खुश पहुँचाया, कोई बात नहीं, लेकिन माँ को तो दुख पहुँचाया ना। इसीलिए हम किसी भी कारण में माँ पिताजी का को दुख नहीं पहुँचाना है, और हम आज्ञाकारी होना है। जेकब इज़राइल बना आज्ञाकारी, हालेलुया। आइसक भी परमेश्वर का आज्ञाकारी, रेबेका भी परमेश्वर का इच्छा के अनुसार पूरा करने वाला व्यक्ति, और ऐसा परिवार हम बनना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का इच्छा को जान के, प्रार्थना से इच्छा को जान के उसका अनुसार जीने के लिए कोशिश करना चाहिए, और परमेश्वर का इच्छा को पूरा करके इस संसार में जीने के लिए कोशिश करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए आज वचन सुनने वाला सबको प्रभु आशीष करे।